हेलो फ्रेंड्स, एसटीडी विद बाल सर के चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा, मिसलिनियस क्वेश्चंस। अभी मैंने एक वीडियो और अपलोड किया है, उसमें यूनिट डिजिट के प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व कराया था जो यूपी ट्रिपल एस सी में आया था। और आज मैं जो वीडियो या फिर जो मैं क्लास लेने जा रहा हूँ वो ले रहा हूँ मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस 24 अगस्त को जो क्वेश्चंस आए हुए थे मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट का, वो पूरा सॉल्यूशन हम आज कराएंगे। तो तैयार रहिए पेन और कॉपी लेकर और एक एक क्वेश्चन को नोट करते जाइए, क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आए हुए हैं उसी सब लगभग कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस वहाँ आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आने वाला है, क्योंकि 29 अक्टूबर को होना है। तो मैंने ये सोचा है कि मिसलिनियस क्वेश्चन फटाफट जो प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं उसको मैं कराता जाऊं, जिससे कि ये हो जाए तो तुरंत फिर मैं हिंदी के सब्जेक्ट शुरू करूं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, ये दोनों क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, सन 2021 का पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूं जो पेट के एग्जाम में आया हुआ था। तो ये क्वेश्चन है, ये इसके ऑप्शन है। अब देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। √5 - √3 अपॉन √5 प्लस √3। जब भी डिनोमिनेटर में हर में जब भी रूट देखिए तो ऊपर और नीचे उसका परमेयीकरण कर दीजिए, रेशनलाइजेशन कर दीजिए। तो प्लस है तो ऊपर और नीचे माइनस से करेंगे, और अगर माइनस है तो ऊपर और नीचे प्लस से करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, प्लस है तो ऊपर और नीचे हमने माइनस से कर दिया। अब आप ध्यान से देखिए, ये a माइनस बी और ये भी a माइनस बी ऐसा बन रहा है ये। तो इसको हम लिख सकते हैं √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है। यहाँ ध्यान से देखिए, सॉरी यहाँ पे भी माइनस ही होगा। ये a प्लस बी बन रहा है, a माइनस बी। मैं पहले ही फॉर्मूला पढ़ा चुका हूँ आइडेंटिटी का, और मैं पहले आप वीडियो जाके देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो मैंने इसका फॉर्मूला भी लिखवाया है। a प्लस बी और a माइनस बी होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर हो गया, मतलब √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं पूरा इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इसमें वो बच्चे भी हैं पढ़ने वाले जिसका मैथ्स एकदम वीक है, तो कॉन्सेप्ट प्लस बेस के साथ चलेंगे तो आप जल्दी कैच करेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब यहाँ पे a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 रूट हट जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, ठीक है। √5 का स्क्वायर हो गया 5 प्लस √3 का स्क्वायर हो गया 3। मैंने कहा रूट हट जाता है स्क्वायर करने पे, माइनस 2, और दोनों एक रूट में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15, ठीक है। अब यहाँ पे 5 में से 3 गया 2, 5 3 8 माइनस 2 करने में 15/2। ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा यहाँ पे 4 आएगा, माइनस रूट में 15 आएगा, बटे 2 आएगा। 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 4 माइनस करने में 15। ये आंसर हो गया आपका। समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट और बेस के साथ चल रहे हैं, क्योंकि अगर मैं बेस नहीं लेकर चलूंगा तो जो कमजोर बच्चे हैं, जो उनका मैथ बहुत वीक है, वो नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। इसमें x का मान पूछ रहा है, इतना बराबर इतना है, तो हम क्या करेंगे, इसको ये लेंगे 1 + 27 अपॉन 169 इक्वल टू 1 + x अपॉन 5, ठीक है। इसका लेंगे हम एलसीएम, इसका हम एलसीएम लेंगे 169 एलसीएम मिल गया, तो 169 + 27 बराबर 1 + x अपॉन 5। भिन्न का जोड़ और घटाना मैंने पहले वीडियो में पढ़ाया है, याद रखिएगा। इन दोनों को जब जोड़ेंगे 169 और 27, तो ये हो जाएगा 196। 196 बटे 169 बराबर हो गया 1 + x अपॉन 5, ठीक है। मैं मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट का पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। 196 का स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है 14, यहाँ लिख दे रहे हैं। 196 का स्क्वायर रूट होता है 14 और 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, वर्गमूल मतलब 1 + x अपॉन 5। इसको इधर लाइए, 14 अपॉन 13 माइनस 1 इक्वल टू x अपॉन 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 14 माइनस 13 अपॉन 13 इक्वल टू x अपॉन 5 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो x बराबर 1 हो गया, क्लियर।
अब और भी क्वेश्चन कराएंगे, 2 ही क्वेश्चन तो आया नहीं था, और भी क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। पहले लिखना पड़ता है ना क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, इसलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। ये याद रखिएगा, दुकानदार लोग क्या करते हैं, जैसे किसी चीज़ की सेलिंग नहीं होती तो वो लोग करते क्या हैं कि उस पर कुछ परसेंट डाउन कर देते हैं। अगर टीवी 25,000 की है तो बोल देंगे कि इस पर 30% डिस्काउंट है, मतलब 30% डिस्काउंट कर दिए, तो अब 30% डिस्काउंट करने के बाद बिक्री बढ़ जाएगी भाई। जो टीवी 25,000 की है वो टीवी अगर 17,000 की मिलने लगे, अब मौका समय के लिए ही वो ऑफर रहता है, तो वो ऑफर के तहत देखेंगे तो बिक्री बहुत तेज बढ़ जाती है। ऐसा हम लोगों की जनरल लाइफ में भी होता है कि पता चलता है अगर कोई चीज़ सस्ती हो गई तो हम लोग जाके उसको खरीद लेते हैं कि, और आप देखेंगे भीड़ बढ़ जाती है। सेल की दुकान पे देखेंगे ज़्यादातर भीड़ बढ़ी रहती है। तो उसी तरीके से टीवी का मूल्य जैसे ही घटा, बिक्री 20% बढ़ गई, तो दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा। ये क्वेश्चन मैंने XY फॉर्मूला बताया है, परसेंटेज जब मैं पढ़ाया प्लेलिस्ट में मैं दे देता हूँ, प्लेलिस्ट में मैंने पूरा परसेंटेज की प्लेलिस्ट बना के मैंने दिया है आपको, वहाँ पे XY फॉर्मूला आप देख लीजिएगा। उसी फॉर्मूले पे हमने बताया है और उसी फॉर्मूले पे हम ये आज भी बताने वाले हैं। घटाने के समय पे माइनस और बढ़ने के समय पे प्लस। तो ये -30% घट गया, -30, फिर प्लस 20% बढ़ गया, प्लस माइनस मिलके -30 इंटू 20/100, ये कट गया। -30 प्लस 20 -10, -3 दूनी 6, -10 और -16 कितना हुआ, -16। इसका मतलब -16% क्या हो गया, घट गया। माइनस ये बता रहा है कि जो उसकी आय है वो घट गई। देखिए जैसे ही घटाया उस पर डिस्काउंट किया, बिक्री भले बढ़ गई लेकिन उस दुकानदार को भी प्रॉफिट नहीं हुआ, 16% जो है उसकी आय जो है घट गई, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहाँ एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। 361 जो है वो 19 का स्क्वायर रूट है और 1024 जो है वो 32 का स्क्वायर रूट है, तो 19/32 ये आंसर। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, अगर बेस आपका मजबूत है तो आप कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये एवरेज का क्वेश्चन है, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। सॉल्यूशन ये करते हैं हम लोग। देखिए 4 खिलाड़ियों की है औसत उम्र, तो 4 खिलाड़ियों का औसत उम्र दिया है। तो 4 खिलाड़ियों का उम्र अगर देखा जाए, उम्र मतलब यहाँ पे योग से है, तो 18.5 गुणित 4 कितना हो गया, 74 वर्ष, ठीक है। फिर कह रहा है अगर कोच की भी उम्र शामिल कर दी जाए तो उसकी औसत उम्र जो है 20% बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है। इसका मतलब 4 खिलाड़ी पहले थे और एक कोच भी आ गया, तो टोटल कितने हो गए, 5। 4 खिलाड़ी प्लस एक कोच, टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। तो हो गया उम्र जो है 20% बढ़ जाता है। अब देखिए 18.5 का 20% निकालेंगे और 18.5 में 20% और बढ़ गया, तो ये कट गया, 5 आ गया, 5 से ही कटा, 5 से 15 और 5 7 35, ये दोनों जोड़ देंगे तो आएगा 7 5 12, हाथ से लगा 1, 18 3 21 और 1 22.2 वर्ष आ गया, ठीक है। इसका 20% बढ़ने के बाद और 4 और 1 5 हो गए, टोटल कितना हो गया, 5। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 111 आएगा, ठीक है। क्योंकि औसत उम्र में 20% बढ़ा है तो 18.5 प्लस इसका 20% बढ़ा तो 22.2 हो गया, टोटल हो गए 5 लोग, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 111 आ गया। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग, योग निकाल रहे हैं। तो योग में औसत उम्र और संख्या से गुणा करते हैं, ठीक है। अब किसका उम्र पूछ रहा है, कोच की उम्र, कोच की उम्र पूछ रहा है, तो कोच की उम्र बहुत सिंपल हो गया, हुआ कैसे, जो 100, तो आंसर आ गया 37 वर्ष। देखिए एक क्वेश्चन और है, औसत का ही आया हुआ है, हमें लगता है कि वो पहली मीटिंग आया होगा, ये सेकंड मीटिंग आया होगा।
13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले 13 का योग बराबर क्या होगा, औसत इंटू नंबर, मल्टीप्लाई करेंगे। 13 8 104, 10 13 6 78 और 10 88। ठीक है, पहले 7 का योग, पहले 7 का औसत दिया है तो पहले 7 का योग निकालेंगे। पहले 7 का योग निकालेंगे 63 इंटू 7, 7 1 21 2, 7 6 42 2, 44। फिर आखिरी 7 का औसत दिया है, आखिरी 7 का योग 70 इंटू 7 कितना हुआ, 490। 7वें का परिणाम पूछ रहा है, तो 7वें का परिणाम, 7वें का परिणाम बराबर क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, इनको जोड़ के इसको घटा देंगे। देखिए कैसे, 441 प्लस 490 माइनस 884, जोड़ लीजिए, 1 9 4 13 3 4 4 8 1 9 माइनस 884, 11 में से 4 गया 7, 12 में से 8 गया 4, यही आंसर हो गया। पहले तो कह रहा है 7वें का परिणाम क्या है, 7वें का परिणाम 47 है। ठीक है, ऑप्शन नहीं लिखे हैं हम, 47 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 37 से 1/2 में कुल कितने 1/8 है। तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, 37 सही 1/2 डिवाइडेड हो गया 1/8, कितने हैं पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 37 में 74 1 75/2, इसको इंटू करेंगे, ये 8/1 हो गया, 2 चौके 8, 75 चौका हो गया 300। देखिए कितना सिंपल है, लेकिन यही जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो दिमाग काम नहीं करता। फिर अभी यहीं पे काम करोगे, इतना सिंपल है, मैं छोड़ के चला आया था। देखिए, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि हुई, ठीक है, लेकिन स्थानांतरण के कारण, मतलब कि कुछ लोग जो है कहीं चले गए थे, कहीं चले गए मतलब दूसरे गांव में हो सकता है शिफ्ट हो गए हो, तो स्थानांतरण के बाद वहां की जनसंख्या ½ घट जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा, तो हम मान लेते हैं, मानव जनसंख्या 100 है, मान लेते हैं जनसंख्या क्या है 100 है। ठीक है, अच्छा, जब 4% की वृद्धि होती है लेकिन स्थानांतरण का ½ कट जाता है, तो देखा जाए तो 4% और माइनस आधा का मतलब हो गया 0.5%, ये घट गया तो कितना हो गया 3.5%। अब जो वहाँ पे रेट ऑफ ग्रोइंग है या रेट ऑफ पॉपुलेशंस है वो है 3.5%। 3 वर्ष बाद जनसंख्या पूछ रहा है, 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा, कुछ नहीं करना है, 100 तो हमने माना ही था, 100 इंटू 103.5/100, क्योंकि 3 वर्ष तक ये लगातार बढ़ रहे हैं। 103.5/100 3 बार करेंगे, 103.5/100 और फिर 103.5/100, इससे ये कट गया। आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा, ये तो काम आप कर सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता होगा, आप पेट का पेपर दे रहे हैं, तो अगर नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं पूरा मल्टीप्लाई करके इसको बताऊंगा। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 110.8, जब सॉल्व करेंगे इसको पूरी तरीके से तो आएगा 110.8। तो कह रहा है कितनी वृद्धि हुई, वृद्धि हो गई आपकी, हमने माना ये 110.8 है और माना कितना था 100, इसको सॉल्व करने पे 110.8 आया और माना कितना हमने 100 माना, इसको घटा देंगे तो ये हो गया 10.8, ये आंसर हो गया, आना माना ताना, आ गया आंसर। ठीक, 10.8 हो गया, क्लियर है। स्थानांतरण होते रहते हैं, अरे अब आज नहीं कल आप जब बहुत बड़े अधिकारी बन जाएंगे तो आपका भी स्थानांतरण होगा,
आपका भी ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी करा देते हैं। अब देखिए 2 क्वेश्चन केवल और है, उसको देखिए। मैं बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो को पूरा देखा करिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए। एग्जाम टाइम में ढूंढते रह जाएंगे, यूट्यूब पे मिलेगा नहीं, एक जगह रहेगा तो आपको ही काम आएगा। क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो ये x बटे 196 है रूट में, तो हम इसको रूट के बाहर कर देते हैं, तो ये 14 हो जाएगा, क्योंकि 196 का जो वर्गमूल होता है वो 14 होता है, बराबर 72 बटे 56। ठीक, अब आप देखिए 14 से ये कट गया, 14 चौका 56, 4 से ये कट गया 18, रूट x बराबर 18। जब रूट हटाना होता है तो हमें दूसरे तरफ वर्ग करना पड़ता है, तो x बराबर रूट हटा रहे हैं तो इधर वर्ग कर देंगे, तो 18 का वर्ग हो जाएगा आपका 324। ये आंसर होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया। अब कुछ फॉर्मूले यहाँ मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ फॉर्मूला बन रहा है कि 885 का होल क्यूब प्लस 115 का होल क्यूब, नीचे है 885 का होल स्क्वायर माइनस 885 इंटू 115 प्लस 115 का होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे आ रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपको। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ए प्लस बी मतलब 885 प्लस 115, और फिर अगले ब्रैकेट में हो गया 885 का होल स्क्वायर माइनस 885 इंटू 115 प्लस 115 का होल स्क्वायर, और नीचे यही लिख देंगे 885 का होल स्क्वायर माइनस 885 इंटू 115 प्लस 115 का होल स्क्वायर। ये ध्यान से देखिए, ये पूरा इससे कट गया, 885 में 115 जोड़ेंगे 1000 आएगा, ये आंसर हो गया, ये आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये 24 अगस्त 2021 का पेपर है, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट का मैंने पेपर सॉल्व करा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट एग्जाम में आया हुआ है, मतलब पेट में आया हुआ है दूसरे डेट पर, वो मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन मुझे बताइएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक।